रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हाईवे एग्जाम पर। मैं जितेंद्र कुमार सैनी हाजिर हूँ फिर एक बार आपके सामने भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्न उत्तर श्रृंखला का 10वां भाग लेकर। ये श्रृंखला का 10वां भाग है। इससे पहले इसी प्लेटफॉर्म पर 9 भाग कंप्लीट करा चुका हूँ। इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे, आप उन भागों को भी देख लीजिए। हमने इस श्रृंखला में ऐसे प्रश्नों का समावेश किया है जो गत वनडे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे भी एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपीएससी, पीईटी, यूपीएसआई और रेलवे ग्रुप डी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सेलेक्टेड प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। एक से एक बढ़ के प्रश्न, टॉप प्रश्न लिए गए हैं। आप इनको सभी पार्टों को आप देख लीजिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। आइए स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे साथ साथ आप भी इन प्रश्नों का उत्तर देते चलिए। हाँ, इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन आंसर सीरीज, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सीरीज को पूरा किया जा रहा है। पार्ट 10 क्या है? पार्ट 10 है। आप इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जो हाईवे एग्जाम के नाम से ही है, यहाँ से आप फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आइए पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताइए। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, आप उसका आंसर दीजिए। मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था? ये प्रश्न आपको बताना है कि कब स्थापित किया गया था। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, हाँ, की मूल संस्था लोक सेवा आयोग को कब स्थापित किया गया था? बताइए। हाँ, 1 अक्टूबर 1926 को, 1 अप्रैल 1937 को, 15 अगस्त 1947 को या 26 जनवरी 1950 को? बताइए। हाँ, 1 अक्टूबर 1926 को, हाँ, मूल संस्था लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया था। हाँ, स्थापित किया गया था। कैसे बना था? संघ लोक सेवा आयोग बना कैसे था? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से इसको बनाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से इसको बनाया गया था। अच्छा, अध्यक्ष यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ये इसमें एडिशनल फैक्ट है। हाँ, लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था? बताइए। हाँ, 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था। बनाया किसके माध्यम से गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से इसको बनाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से इसको बनाया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? बताइए। भारत के कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो है, हाँ, नियुक्ति अवधि कितनी होती है? कितने वर्षों के लिए बनाए जाते हैं? 6 वर्ष के लिए, 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या 64 वर्ष की आयु। तो बताइए। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। हाँ, आर्टिकल देख लेते हैं इसके बारे में। आर्टिकल कौन सा? कई बार परीक्षा में पूछ लिया था। आर्टिकल 148। हाँ, 148 से 151 तक इसका देखने को मिलता है। कैग आयोग देखने को मिलता है। आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक। हाँ, नियुक्ति की, अच्छा, किसको रिपोर्ट सौंपता है ये बताइए। कैग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? बताइए। रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? बताइए। हाँ, राष्ट्रपति को देते हैं। अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? बताइए। भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। आर्टिकल 148 याद कर लें इसको। आर्टिकल 148। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? बताइए।
संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है, किसके सामने पेश की जाती है? राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ये राष्ट्रपति को पेश करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो किसको रिपोर्ट पेश करते हैं, किसके सामने रिपोर्ट पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं? राष्ट्रपति के सामने। राष्ट्रपति के सामने। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अध्यक्ष की नियुक्ति अभी बताया था मैंने, बताइए। हाँ, राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति ही करेंगे। नियुक्ति कौन करेंगे? अध्यक्ष नियुक्ति, हाँ, कौन करेंगे बताइए? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेंगे। रिपोर्ट किसके सामने पेश करेंगे? राष्ट्रपति के सामने ही रिपोर्ट पेश करेंगे। राष्ट्रपति के सामने ही अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? हाँ, जब भारत का संविधान बना था तब आयु बताई कितनी थी? 21 वर्ष थी, लेकिन फिर बाद में घटाकर 18 वर्ष कर दी। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। कब? हाँ, 1989 में। 1961वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन द्वारा हाँ, 18 वर्ष की आयु, जब 18 वर्ष की आयु हो जाएगी बताइए क्या कर सकते हैं आप? मतदान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? मतदान कर सकते हैं। इसके लिए क्या किया गया? 61वां संविधान संशोधन किया। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु कर दी गई। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, चुनाव में प्रथम आम चुनाव किस, हाँ चुनाव में नहीं, इसको थोड़ा सा करेक्ट यहाँ पे कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आप कर लीजिए। ये चुनाव नहीं है, ये भारत है। क्या पे बताइए? भारत है। हाँ, अब बताइए इसको, अब बताइए भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे बताइए? 1951-52 में। 1951-52 में भारत के प्रथम आम चुनाव किए गए। प्रथम आम चुनाव किए गए थे 1951-52 में। 1952 में दो सदन, जो दो सदन आप पढ़ते हैं, लोकसभा एक राज्यसभा, ये अस्तित्व में आए। लोकसभा एवं राज्यसभा अस्तित्व में आए। अस्तित्व में आए, हाँ, अस्तित्व में आए। 1952 में आए थे। कब आए थे बताइए? 1952 में। दोनों सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है बताइए? प्रधानी के इलेक्शन, आप इस समय शोर शराबा चल रहा है, प्रधानी के इलेक्शन इस समय हाँ सिर पर हैं। बताइए चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है बताइए? बताइए कब चुनाव प्रचार बंद करना होता है? मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले। चुनाव आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता 48 घंटे पहले मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद करना होता है। कितने घंटे पहले बताइए? 48 घंटे पहले। आइए अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति अब इसमें बताना है कि क्या कर सकता। एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता, 3 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, 4 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। बताइए एक व्यक्ति कितने क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है बताइए? हाँ, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। कितने अधिकतम बताइए? हाँ, 2 से अधिक से नहीं लड़ सकता। 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। 2 से अधिक निर्वाचन, हाँ 2 से अधिक से नहीं लड़ सकता। बताइए हाँ, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन थे बताइए? भारत के पहले चुनाव आयुक्त बताइए? भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे बताइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछ लिया जाने वाला क्वेश्चन।
सदाबहार क्वेश्चन, एवरग्रीन क्वेश्चन, जो भी आप इसको नाम देना चाहें दे दीजिए, लेकिन हर बार आपको परीक्षाओं में, आप पिछले जो परीक्षाएं हुई हैं उनका आप अध्ययन करेंगे, पेपरों का अध्ययन करेंगे, तो ये क्वेश्चन कई बार आपको भारतीय पॉलिटी में देखने को मिलेगा कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे बताइए। हाँ, भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, बताइए कौन थे? सुकुमार सेन। रट लो, क्या कर लो? रट लो इसको, रट लो। कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे बताइए? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, याद कर लो इसको। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं? बताइए, इनमें से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं? हाँ, इनमें से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग नहीं कर सकता? बताइए। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना। बताइए। तो राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना, ये बिल्कुल इसका काम है, चुनाव चिन्ह नियत करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना बिल्कुल करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करना, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करने का चुनाव आयोग का कार्य है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना इसका कार्य नहीं। कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है बताइए? हाँ, लोकसभा करती है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को जो लोकसभा चाहे उसको क्या बना लिया जाता है बताइए? प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया जाता है। तो चुनाव कराएगा कौन बताइए? निर्वाचन आयोग कराएगा, लेकिन प्रधानमंत्री को अगर चुनाव करना होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा तो कौन करेगी बताओ? लोकसभा करेगी। कौन करेगी बताइए? लोकसभा करेगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है बताइए? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हाँ, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, राष्ट्रपति करेंगे, हाँ, संसद या प्रधानमंत्री? बताइए। राष्ट्रपति करते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं बताइए? राष्ट्रपति करते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, बताइए आर्टिकल कौन सा बताइए? आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 324 में ये प्रावधान मिलता है कि भारत का एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन करेंगे बताइए? राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी बताइए? भारत में निर्वाचन सूची कौन तैयार करेगा बताइए? आसान सा प्रश्न, क्या आप तेजी के साथ आज इसका आंसर आप बताइए। कौन करेगा तैयार? हाँ, निर्वाचन सूची संसद करेगी, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय प्रशासन? निर्वाचन आयोग करेगा। कौन करेगा बताइए? निर्वाचन आयोग। कौन करेगा बताइए? निर्वाचन आयोग। भाग कौन सा बताइए? निर्वाचन, एडिशनल फैक्ट देख लें, भाग 15 में मिलता है। भाग 15 आर्टिकल 324 से हाँ 329 तक, आर्टिकल 324 से 329 तक किसका बताइए? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन, हाँ, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग किसका प्रावधान मिलता है बताइए? निर्वाचन आयोग। 324 से 329 रट लें, इसको याद कर लें, भाग 15 में आता है। हाँ, कौन करेगा बताओ निर्वाचन सूची तैयार? निर्वाचन आयोग। कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। अगले प्रश्न की तरफ चल रहा है। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का, हाँ, इतने से अगर कम प्राप्त हुआ। अब उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, है ना? उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, 2 या 2 से अधिक जितने भी लड़ें, एक भी लड़ेगा, 2 भी लड़ते हैं, कितने भी लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ते हैं। क्या करते हैं बताइए? चुनाव लड़ते हैं। लोकसभा, विधानसभा, हाँ, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा अगर उसे कम वोट मिले। तो कितने कम वोट मिलने चाहिए? उसकी जमानत क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। जमानत क्या हो जाएगी बताइए? जमानत राशि, कुछ धन देना होता है, कुछ पैसे देने होते हैं, वो जब्त हो जाएंगे। तो कुल वैध मतों का कितना उसे कम है? हाँ, 1/6 से कम, 1/6 कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का अगर 1/6 से कम है, 1/6 से कम अगर मिला तो क्या हो जाएगा बताइए? उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। उसकी जमानत राशि, कुल वैध मतों का 1/6
से अगर कम मिला तो उसकी क्या हो जाएगी बताइए, जमानत राशि जब्त हो जाएगी। जमानत राशि बताइए जब्त हो जाएगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं बताइए। हाँ, अभी पीछे मैंने बताया था, एक क्वेश्चन आया था इसके बारे में, मैंने थोड़ी जानकारी दे दी थी। हाँ, राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, CAG, हाँ, कंट्रोलर एडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करते हैं। आर्टिकल देख लेते हैं इसके बारे में, एडिशनल जानकारी आर्टिकल 148 के अंतर्गत। आर्टिकल 148 के अंतर्गत बताइए भारत में क्या होंगे, कैग की नियुक्ति की जाएगी। कैग की नियुक्ति आर्टिकल 148, इसको याद कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव संबंध में उठने वाले, राष्ट्रपति के चुनाव संबंध में उठने वाले जितने भी मुद्दे होते हैं, विवाद होते हैं, उठने वाले सभी संदेह विवादों की जांच पड़ताल का निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं बताइए। अगर कुछ विवाद अगर फंस गया है दोनों के बीच में तो सर्वोच्च न्यायालय जांच पड़ताल कौन करेगा बताओ, सर्वोच्च न्यायालय उनकी जांच पड़ताल करेगा। चुनाव कौन करवाएगा, अच्छा चुनाव करवाएगा कौन, निर्वाचन आयोग कौन करवाएगा बताइए, निर्वाचन आयोग। लेकिन अगर किसी ना किसी विवाद की स्थिति आ गई है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उसकी जांच पड़ताल कौन करेगा बताओ, वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। सर्वोच्च न्यायालय करेगा। कौन करेगा बताओ, सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच पड़ताल करेगा। चुनाव करवाएगा निर्वाचन आयोग। लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है बताइए। अगर लोकसभा का आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए पात्र उम्र कितनी रखी गई है बताओ। हाँ, कब लड़ सकते हैं, 25 वर्ष। लोकसभा के लिए कितनी, 25 वर्ष। बात करें बचे हुए ऑप्शन की तो 21 वर्ष बताओ। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का लड़ सकते हैं आप इलेक्शन। हाँ, 18 वर्ष। मतदान की आयु है, 30 वर्ष बताओ राज्यसभा के लिए। तो सारे के सारे ऑप्शन का हमने क्या कर दिया बताइए, पोस्टमार्टम यहाँ पे कर दिया। 25 वर्ष लोकसभा चुनाव के लिए 25 वर्ष आपकी उम्र होनी जरूरी है। कितनी बताइए, 25 वर्ष। हाँ, 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी बताइए। पंचायती राज, सबसे पहले भारत में पंचायती राज अगर आपको पता हो तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान जिला नागौर में बनी थी। हाँ, कौन थे बताइए प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी बताइए, अशोक मेहता ने की थी। किसने की थी बताइए, अशोक मेहता। 1977। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति भी सुधारों के लिए बनी थी, पंचायती राज की सुधारों के लिए ये बनी थी। ये 1959 नहीं है, माफ़ी चाहते हैं, 1957 में बनी थी, 1957 में। हाँ, सबसे पहले ग्राम पंचायत कहाँ बताइए, राजस्थान में। कहाँ पे बताइए, राजस्थान, 1959 में बनी थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है बताइए। इनमें से कौन सा कार्य को ग्राम पंचायत नहीं कर सकती। तेज़ी से आंसर बताइए आप, बहुत तेज़ी के साथ इसका आंसर आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन से कार्य को ग्राम पंचायत नहीं कर सकती। प्रशासनिक कार्य नहीं है। सफाई तथा अपवहन तंत्र उपलब्ध कराना बिल्कुल सही है। कबर गिरह तथा शमशान उपलब्ध कराना ये सही है, बिल्कुल सही है। सड़कों, तालाबों और कुओं का अनुकरण करना ये भी सही है। लेकिन कॉलेज और शिक्षा उपलब्ध कराना ये किसका काम नहीं है बताइए, ये किसका काम नहीं है, ये ग्राम पंचायत का काम ना होकर राज्य सरकार का। क्या बताइए, राज्य सरकार। कौन करवाएगी बताइए, राज्य सरकार। ये सारे के सारे, इससे अलावा सारे काम ग्राम पंचायतों के हैं, लेकिन कॉलेज शिक्षा उपलब्ध करवाना ये राज्य सरकार होगी। इसका काम बताइए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का काम है, ग्राम पंचायत का है, ग्राम पंचायत का नहीं है। हाँ, पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य ने सबसे पहले लागू की बताइए। इसमें से किस राज्य ने, तेज़ी के साथ इसका आंसर मुझे बता दीजिए। मैंने इसके आंसर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज की व्यवस्था पर स्थापित की गई 2 अक्टूबर 1959। हाँ, राजस्थान जिला नागौर। हाँ, कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है, राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान का जिला नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन थे प्रधानमंत्री, जवाहरलाल
जवाहरलाल नेहरू। हाँ, जवाहरलाल नेहरू। हाँ, जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की तरफ चलना है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन ये कर लीजिए आप। हाँ, त्रिस्तरीय, यहाँ पे करिए त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। बताइए, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है ग्राम सभा, अचल पंचायत, पंचायत समिति, जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, अचल पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक तथा पंचायत समिति, जिला परिषद या ग्राम सभा, पंचायत समिति या जिला परिषद। बताइए इसमें से क्या शामिल है? हाँ, ग्राम सभा, बताइए क्या शामिल है, बताइए। हाँ, ग्राम सभा, पंचायत समिति तो जिला परिषद शामिल है। ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर, ये ग्राम स्तर पर बनाई जाएंगी। बताइए कहाँ पे? ग्राम स्तर पर। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। हाँ, जिला परिषद जिला स्तर पर, जिला स्तर पर। ये त्रिस्तरीय, इसको क्या कहते हैं बताइए? त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज। ग्राम सभा, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। अब किसके इलेक्शन हो रहे हैं बताइए? अब किसके इलेक्शन हो रहे हैं बताइए? गाँवों में ग्राम सभा, ग्राम प्रधान बनेंगे। क्या बनेंगे बताइए? ग्राम प्रधान बनेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा स्थानीय सरकार का, क्या स्थानीय सरकार तो यहाँ पे मतलब क्या निकाला जा रहा है? हाँ, स्थानीय सरकार मतलब ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का मामला नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोक उपयोगी सेवा, ये भी सार्वजनिक स्वास्थ्य भी इसका मामला है, सार्वजनिक स्वास्थ्य भी इसका मामला है, स्वच्छता भी है, लोकोपयोगी सेवाएं भी हैं, लेकिन कानून और व्यवस्था लागू करना बताओ किसका काम नहीं है? ग्राम पंचायत का काम नहीं है। हाँ, कानून और व्यवस्था इसका काम नहीं है। किसका काम बताइए? राज्य सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार का काम। बताइए किसका? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार का काम। किसका काम है बताइए? केंद्र सरकार का काम है। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? कानून और व्यवस्था, कानून और व्यवस्था। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। पृथक पंचायती राज मंत्रालय गठन कब हुआ था? पृथक पंचायती राज मंत्रालय, बताइए। पृथक मतलब अलग, अलग अपना मंत्रालय गठन, अलग अलग पंचायती राज मंत्रालय गठन। हाँ, 2004, 27 मई 2004 को क्या बन गया बताइए? पंचायती राज मंत्रालय। पृथक यानी कि अलग हो गया, पंचायती राज मंत्रालय अलग कर दिया गया। हाँ, 27 मई 2004। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? यानी कि बताइए कितने दिनों के बाद वो जो त्यागपत्र अगर दे रहा है तो उसको प्रभावी मान लिया जाएगा, उसको पूरी तरीके से सही मान लिया जाएगा और उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी बताइए? रद्द हो जाएगी। 7 दिनों के बाद। कितने बताइए? 7 दिनों के बाद। कितने? 7 दिनों के बाद। अगर 7 दिनों के अंदर अंदर वो अपना जो त्यागपत्र है उसको वापस ले लेता है तो उसकी सदस्यता बताइए बनी रह जाएगी। लेकिन 7 दिनों के बाद क्या बताइए? सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताइए? सदस्यता समाप्त हो जाएगी 7 दिनों के बाद। कितने? 7 दिनों के बाद। मुखिया को 7 दिनों के बाद, अगर वो 7 दिनों के बाद मुखिया से जिसको त्यागपत्र दे रहा है उसको वापस ले ले तो उसकी सदस्यता बनी रहेगी। लेकिन अगर वो वापस नहीं लेता है तो 7 दिनों के बाद उसको प्रभावी मान लिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाँ, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में, हाँ 2006 में 2006 के तहत हाँ 2 ग्रामों की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? 30 दिन की अवधि निर्धारित है। हाँ, 30 दिन की अवधि निर्धारित। 30 दिन के अंदर आपको ग्राम की बैठक करनी है। 2 ग्रामों की बैठक के बीच कितनी अवधि बताइए? 30 दिन। यानी कि एक यहाँ पे करा, एक यहाँ पे अगर बैठक करिए, 30 दिन की अवधि निर्धारित है। एक बैठक और दूसरी बैठक के बीच, 2 ग्रामों की बैठक के बीच 30 दिन की अवधि निर्धारित की गई। कितनी अवधि बताइए? 30 दिन की अवधि निर्धारित की गई। 30 दिन की अवधि निर्धारित। हाँ, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत 30 दिन की अवधि।
30 दिन की अवधि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? बताइए, तेजी के साथ इसका आंसर आप बता दीजिए। हाँ, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। किस में प्रावधान मिलता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व में। राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, इस बात का प्रावधान मिलता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 किस में है बताइए? भाग 4 में। भाग 4 में इस बात का प्रावधान मिलता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40। डीपीएसपी क्या बताइए? ये डीपीएसपी, हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक में प्रावधान मिलता है। आर्टिकल 24 में राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। आदेश देता है। कौन सा? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? बताइए, इसमें पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होगी? जनपद पंचायतें इसके प्रति भी नहीं होगी, ग्राम पंचायत और ग्राम सभाएं इसके प्रति भी नहीं होगी, अचल पंचायतें इसके लिए नहीं होगी। हाँ, जिला परिषद के प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है। जैसे कि लोकसभा में समस्त मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक उसी प्रकार पंचायत समिति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है जिला परिषद के प्रति। जिला स्तर पर होती है। किसके स्तर पर होती है बताओ? जो जिला स्तर पर बनाई जाती है। जिला स्तर पर बनाई जाती हैं। क्या? जिला परिषदें। हाँ, हमने इस श्रृंखला के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का समावेश किया था। ये श्रृंखला का 10वां पार्ट है। मैंने बताया कि मैं इस श्रृंखला के 10 पार्ट आप कंप्लीट हो गए हैं, आप उनको देख लीजिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको कुछ लाभ मिल रहा है, तो आप हमारे चैनल को बताइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी इसको कर दीजिए, अपने फ्रेंडों से इसको शेयर भी एक बार कर दीजिए। निश्चित तौर पर ही लाभ मिलेगा। आप इसकी अगर फ्री PDF पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री PDF, हमारे टेलीग्राम चैनल जो हाईवे एग्ज़ाम के नाम से आप सर्च कर लें, फ्री PDF यहाँ से इसकी निकाल के पढ़ सकते हैं। फ्री PDF आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप यहाँ से इसको पढ़ लें। हाँ, आप यहाँ से इसको पढ़ लें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ख्याल रखें अपना।